हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख ट्रॉफियाँ एवं कप। उसका दूसरा टॉपिक है बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और तीसरा टॉपिक है बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में समझेंगे। और यह बिहार का स्पेशल सीरीज चल रहा है और वीडियो नंबर 26 यानी कि 26 नंबर का वीडियो है। ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार शिक्षक इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये समझ गए। और बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके। और बिहार का आखिरी ही वीडियो चल रहा है अभी। बिहार के प्रमुख ट्रॉफियां एवं कप के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रवि मेहता ट्रॉफी और कप दोनों अलग अलग है। एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा ये। तो रवि मेहता ट्रॉफी हो गया और फुटबॉल ट्रॉफी जो होगा फुटबॉल से संबंधित है और कप जो होगा वॉलीबॉल होगा। तो फुटबॉल जो होता है पैर से किक मारा जाता है, ठीक है। वॉलीबॉल हाथ से जाली के उस पर फेंका जाता है। तो कप यानी कप को आप कल्पना कर लीजिए कि कप गोला हो गया तो गोला को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। और ट्रॉफी जो लंबा होता है हाथ से उठाने वाला वो तो वो ऊपर हाथ हो गया यानी कि ऊपर की तरफ हो गया और पैर नीचे हो गया तो अप डाउन हो गया तो ट्रॉफी कर लीजिएगा। आई कप हो गया तो गोल हो गया तो वॉलीबॉल जाली को उस पर फेंकते हैं। इस तरह आप ट्रिक बना सकते हैं, जिस तरह बनाइए। ट्रॉफी हो गया फुटबॉल हो गया, ट्रॉफी हाथ में उठाते हैं और किक पीछे किक पैरों से लगाते हैं उसको। और कप जो हो गया गोल हो गया वॉलीबॉल को और ऊपर की जाली को उस पर फेंकते हैं। ये समझ गए। तो दो याद कर लीजिएगा, रवि मेहता ट्रॉफी और कप। तो ट्रॉफी हो गया फुटबॉल और कप हो गया वॉलीबॉल। अब समझते हैं मोइनुल हक ट्रॉफी। जो बिहार में है, पटना में राजेंद्र नगर में बाजार समिति में मोइनुल हक स्टेडियम है, तो उन्हीं के नाम पर है मोइनुल हक ट्रॉफी। ये भी फुटबॉल में दिया जाता है, याद कर लीजिएगा, फुटबॉल में दिया जाता है। अनुग्रह नारायण कप, अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर यह कप दिया जाता है, यह भी फुटबॉल का है। तो फुटबॉल कौन हो गया, रवि मेहता ट्रॉफी, मोइनुल हक ट्रॉफी और अनुग्रह नारायण कप, ये भी फुटबॉल में दिया जाता है। ये समझ गए। और रवि मेहता कप जो हो गया वॉलीबॉल को दिया जाता है। अब देखिए हेमन ट्रॉफी, यह क्रिकेट से संबंधित, बिहार में जो भी क्रिकेट होता है तो हेमन ट्रॉफी नाम दिया जाता है। हेमन ट्रॉफी हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। रणधीर वर्मा कप भी बिहार में होता है, क्रिकेट से संबंधित है, तो हेमन ट्रॉफी याद कर लीजिएगा। और यशपाल सिंह ट्रॉफी यह हॉकी में दिया जाता है। यशपाल सिंह ट्रॉफी यह हॉकी में दिया जाता है। बोकारो गोल्ड कप यह फुटबॉल से संबंधित है। ये प्रेसिडेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। ये कजन्स कप हॉकी से संबंधित है। देखिए, तो फुटबॉल से कितना हो गया आपको ध्यान रखना होगा। रवि मेहता ट्रॉफी हो गया, एक हो गया। मोइनुल हक ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ये अनुग्रह नारायण कप ये भी फुटबॉल से संबंधित, तीन इधर हो गया। उसके बाद बोकारो गोल्ड कप चौथा हो गया। और उसके बाद प्रेसिडेंट कप ये फुटबॉल संबंधित है। हेमन ट्रॉफी पूछेगा तो क्रिकेट से संबंधित है। ये यशपाल सिंह ट्रॉफी क्या हो गया, तो हॉकी से संबंधित बिहार का है ये। और रवि मेहता कप पूछेगा तो वॉलीबॉल हो गया। अब आगे देखिए, रणधीर वर्मा कप क्रिकेट संबंधित है, इधर हेमन ट्रॉफी है, दो याद कर लीजिएगा। और गवर्नर्स गोल्ड कप ये फुटबॉल संबंधित है। फुटबॉल में बहुत ज़्यादा दिया जाता है बिहार में, तो फुटबॉल याद कर लीजिएगा। गवर्नर्स गोल्ड कप एक हो गया, प्रेसिडेंट कप दो हो गया, यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, गवर्नर्स हो गया तो ऐसे समझिए कि राज्यपाल, तो राष्ट्रपति राज्यपाल, जो राज्य में राज्यपाल होता है, और ऑल इंडिया पर भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। तो प्रेसिडेंट हो गया, फुटबॉल हो गया, गवर्नर्स हो गया, तो फुटबॉल में भी दिया जाता है। उसके बाद अनुग्रह नारायण कप फुटबॉल में दिया जाता है। मोइनुल हक ट्रॉफी जो स्टेडियम है, इस तरह भी याद बना सकते हैं आप, फुटबॉल में दिया जाता है। और रवि मेहता ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। इतना ही ट्रॉफी बिहार में है जो भी बार बार एग्जाम से रिपीट करता है क्वेश्चन, समझ गए। एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, बहुत बार पूछा गया है सब, तो इसको ध्यान करके रखिएगा और रिवीजन कीजिएगा बार बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, तो देखिए समझ लेते हैं। ये चार व्यक्ति हैं, इनको याद कर लीजिएगा आप। देखिए, विधान चंद्र राय 1961 में इनको दिया गया था। और इनका जन्म जो है बांकीपुर पटना में, और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे ये। और पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं और समाज से भी गरीबों, वंचितों, शोषितों को ये बहुत हेल्प करते थे। समझिए, तो विधान चंद्र राय 1961 में इनको दिया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनका जन्म जीरादेई गांव में सिवान जिला में हुआ था। और 1962 में इनको दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को, समझ गए। तो विधान चंद्र राय को पहला दिया गया, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया।
और तीसरा बार समझते हैं जयप्रकाश नारायण। तो 1999 में दिया गया। इनका जन्म सीताब दियारा सारण जिला में। संपूर्ण क्रांति का नारा यही दिए थे, जयप्रकाश नारायण। समझ गए। और चौथा समझ लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 2001 में इनको दिया गया और इनका जन्म है डुमराव। शहनाई वादक रहे, प्रसिद्ध शहनाई वादक। इनका जन्म डुमराव में। समझ गए। तो बिहार के 4 व्यक्ति को याद कर लीजिएगा, ये भी रिपीट करता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है। विधान चंद्र राय, दूसरा में राजेंद्र प्रसाद, तीसरा में जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 4 याद कर लीजिएगा। तो विधान चंद्र राय का जो जन्म है बांकीपुर पटना में ही है। और बंगाल के दूसरे गवर्नर, ये ऑप्शन देकर भी दे सकता है आने वाले एग्जाम में कि ये बिहार के बांकीपुर जिला के रहने वाले हैं ये, और बंगाल के दूसरे या तीसरे मुख्यमंत्री रहे ये। इस तरह भी आपको दे सकता है। डॉक्टर रहे, समाज सेवी रहे, तो ऐसे आपको चुनने वाला दे देगा, किसी तरह क्वेश्चन बना देगा ये। तो विधान चंद्र राय, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और उसके बाद उस्ताद, देखिए जयप्रकाश नारायण है, नारायण नहीं है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में इनको दिया गया, जिनका घर है डुमराव में और प्रसिद्ध शहनाई वादक है। आइए देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम है ये। देखिए इनका, जैसे मैं किसी आजकल तो कुछ भी रख सकता, पागल, प्रेमी, दीवाना, कुछ भी उपनाम रख लेगा। ये लोग क्रांति करके अपना उपनाम रखवाए थे, पब्लिक इनको दिया था नाम। समझ गए। तो ये सब प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनके बारे में समझ रहे हैं। आइए देखते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो बिहार केसरी, इनका नाम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये समझ गए। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम पूछेगा तो बिहार केसरी याद कर लीजिएगा। देखिएगा किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा तो ये सब दिया जाएगा ऑप्शन में। क्वेश्चन होगा ये, उठा कर देखिएगा किसी प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में, कोई भी एग्जाम बिहार का दे रहे हैं, दरोगा हो चाहे बीएसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो अब समझते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि बोला जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति रहे ये। और रामधारी सिंह दिनकर इनका नाम है और राष्ट्र कवि इनको बोला जाता है। जगजीवन राम, इनको बाबूजी प्यार से बोलते हैं, बाबूजी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न, अजातशत्रु, संत राष्ट्रपति इनको बोला जाता है। ये समझ गए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि बोलते हैं, जगजीवन राम को बाबूजी बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, अजातशत्रु या संत राष्ट्रपति बोला जाता है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक या जेपी बोलते हैं। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देखिएगा कहीं भी पेपर में चाहे किताब में लिखा होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और साथ में या शॉर्टकट में जयप्रकाश को जेपी बोलते हैं। तो जेपी आंदोलन अब सुने होंगे, जेपी आंदोलन इन्हीं के नाम पर हुआ था, यही अपना हंगामा किए थे। समझ गए। ऑल इंडिया पूरे भारत में जेपी आंदोलन हो गया था। तो बिहार के हवाई अड्डा जो है पटना का इन्हीं के नाम पर है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। समझ गए। ये राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, हवाई अड्डा राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। समझ गए। क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाकर आप इंटरनेशनल जा सकते हैं। ठीक है। बैद्यनाथ मिश्र, ये नागार्जुन इनका बोला जाता है और ये प्रसिद्ध लेखक, कवि, और इनका घर जो है सतलखा मधुबनी में पड़ता है। ये पहले मधुबनी दरभंगा एक ही था, लेकिन बाद में मधुबनी अलग कर दिया गया। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जिनका बोला जाता है बिहार विभूति या बड़े साहब, इनका नाम है बड़े साहब। सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति, बड़े साहब इनका नाम है, और सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब इनका नाम है। अब देखिए वीर कुंवर सिंह, इनको वीर बोला जाता है या बाबू बोला जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाले यही व्यक्ति हैं और अंग्रेजों को धूल चटा दिए। समझ गए। उसका विद्यापति, इनको बोला जाता है मैथिल कोकिल या महाकवि बोला जाता है, महाकवि। ठीक है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को बोला जाता है। ये सब आपको रिवीजन करके रखिएगा बार बार, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये छोटा टॉपिक है और रिवीजन करते रहिए। और आपका ये पूरी तरह खत्म हो ही चुका है। 2-3 टॉपिक बचा, जैसे पत्रकारिता ये बचा हुआ है और बिहार की जलवायु बचा हुआ है, एक आध और बचा हुआ है, तो ये खत्म ही हो जाएगा जल्दी से। उसके बाद हिस्ट्री बचा हुआ है तो उसको खत्म किया जाएगा। तो रिवीजन कर लीजिएगा और आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन होगा तो मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलिए